गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको पिछली वीडियो में रस के बारे में बताया था और आपको उसमें करुण रस तक बताया था। आज हम इस वीडियो में आगे जो रस हैं उन्हें बताएंगे। जैसे शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद अर्थात उदासीनता होता है। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार में वैराग्य होने पर या प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन को शांति प्रदान करते हैं, या जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे शांत रस कहते हैं। जैसे उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ ईश्वर की प्राप्ति होने पर शांत रस की व्याख्या की गई है। अब अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति या वस्तु आदि को देखकर मन में जो आश्चर्य या विस्मय का भाव उत्पन्न हो और यह जब रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण, जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पर यशोदा जी कृष्ण जी के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। यहाँ पर अद्भुत रस उत्पन्न होता है। अब भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति व वस्तु को देखकर या किसी घटना का वर्णन करते समय मन में भय अर्थात डर का भाव उत्पन्न हो या रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो उसे भयानक रस कहते हैं। इसे जैसे एक ओर अजगर ही लखई, एक ओर मिगराए, विकल बटोही बीच में, परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर एक राह में चलने वाला राही एक तरफ अजगर और एक तरफ मृगराय देख कर डर जाता है। यहाँ पर डर का भाव उत्पन्न होता है। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के या किसी अपने के अपमान की बात सुनकर मन में जो क्रोध यानी गुस्सा का भाव उत्पन्न हो या रस की अवस्था तक पहुंच जाए उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी क्रोध में कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस उत्पन्न होता है। बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव घृणा होता है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जानकर या सुनकर या देखकर मन में घृणा अर्थात नफरत का भाव उत्पन्न हो और रस की अवस्था तक पहुंच जाए उसे बीभत्स रस कहते हैं। जैसे आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर, उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बहते बेटे। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव अनुराग होता है। इसके अंतर्गत माता का संतान के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुजन का शिष्य के प्रति प्रेम आदि का भाव उत्पन्न होता है और इसकी अवस्था रस तक पहुंच जाती है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण, बाल दशा सुखी निरख जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकिसुर,
प्रभु को दूध पिलावती। यहाँ पर यशोदा जी को भगवान के प्रति यानी अपने बेटे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। भक्ति रस, इसका भाव देवरति या अनुराग होता है। इसके अंतर्गत ईश्वर की महिमा का वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है तथा जब वह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे भक्ति रस कहते हैं। उदाहरण, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहाँ पर भक्ति रस उत्पन्न होता है। बच्चों, आज अब इतना ही। अब यहीं पर हमारा रस समाप्त होता है और हम अब अगली वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।